अस्सलामुअलैकुम। आई एम जुल्करनैन उमर, कैलीग्राफी टीचर, उसामा बिन ज़ैद पब्लिक हाई स्कूल, फैसलाबाद। आज हमारा पहला लेक्चर है अल्फ़ाबेट के बारे में, मतलब हरूफ तहज्जुद। हमारा पहला लेक्चर है हरूफ तहज्जुद के बारे में कि हरूफ तहज्जुद हमने कैसे लिखनी है। तो उसके बारे में आपने पहले तो ये करना है कि आपके पास एक अदद मार्कर होना चाहिए, एक ब्लू कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो आपने जो ब्लू कलर है उसके साथ आपने अपनी हेडिंग दे लेनी है हरूफ तहज्जुद की, और जो ब्लैक है उसके ज़रिए से आपने हरूफ तहज्जुद लिखनी है। अब हरूफ तहज्जुद लिखने का तरीका क्या है कि आपके सामने मैंने हरूफ तहज्जुद लिखी हुई है मुकम्मल। तो आपने ऐसे करना है कि आपने ये अपनी नीट कॉपी के ऊपर 3 बार हरूफ तहज्जुद लिख कर मुझे दिखानी है। अगर कोई बात कहीं पे आपको समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट में पूछ लेना है, मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। अब इनके लिखने का तरीका क्या है कि जो अलिफ़ है इसको लिखने का तरीका ये है कि आप इसको इसके लाइन के ऊपर लिखेंगे, और जो बे है वो बे आपने इस तरह लिखनी है कि ये लाइन के ऊपर होगी, लाइन के साथ टच हो के ये बनेगी, और इसके जो दोनों नुकरे हैं वो बराबर होंगी। इसी तरह आगे जीम है, जीम आपने किस तरह लिखनी है कि जीम ये आपने पहले दो लाइनें जो आपकी हैं इनके दरमियान में आपने हल्की सी एक लाइन लगा लेनी है टेढ़ी करके, और उसके फिर बिल्कुल पीछे की तरफ आपने सीधी लाइन लगा लेनी है। अब इसकी गोलाई कैसे करनी है कि जो आपका ये वाला सिरा है जीम का, आपने यहाँ से ये इसकी गोलाई को गुजारना है। ये देखें जीम बन गया। इसी तरह दाल है, दाल लिखने का तरीका क्या है कि हल्का सा टेढ़ा सा आप मद डालें, मद, और इसको फिर लाइन के साथ टच कर दें तो ये दाल बन जाएगा। और इसी तरह रे है, रे लिखने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा अलिफ की शक्ल का हल्का सा अलिफ बनाएं और उसको फिर लाइन के साथ टच कर दें। और उसके बाद सीन, सीन लिखने का तरीका ये है कि सीन आपने इस तरह लिखने दंदाने इस तरह बनाने हैं कि तीनों दंदाने बराबर ना हों, बल्कि इस तरह तिरछे होने चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे ये देखें, ये मैंने 3 दंदाने बनाए, तीनों दंदाने जो हैं वो बराबर नहीं हैं, तिरछे हैं, और ये हमेशा तिरछे ही रहेंगे, तिरछे बनाने हैं। और इसकी गोलाई फिर कैसे करनी है कि आपने गोलाई इस तरह करनी है कि गोलाई आधी लाइन से नीचे हो और आधी लाइन से ऊपर, ऊपर इतना हो कि आपका ये वाला सिरा जो है वो इस सिरे से थोड़ा सा ऊपर हो और ये वाला सिरा इससे थोड़ा सा नीचे होगा। और इसी तरह छीन है, छीन आपने किस तरह लिखना है वो ये इसका तरीका ये है कि आपने लाइन ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ से आपने शुरू करना है, और यहाँ शुरू करके आपने इसको ले जाना है लंबा करके दोनों लाइनों के दरमियान में। अब इसके यहाँ पे आके गुलाई कर देनी है इस तरह लाइन के नीचे से, और इसका ये वाला सिरा इससे नीचे होगा। इसी तरह स्वाद है, स्वाद डालने का तरीका क्या है कि स्वाद पहले आपने तिरछी लाइन लगा लेनी है इस तरह, और फिर दोनों सिरों को आपस में इस तरह मिला देना है। ये अब इसकी गुलाई कर दें तो ये स्वाद बन जाएगा इस तरह। और तोएं, तोएं डालने का भी तरीका यही है कि आप पहले तिरछी थोड़ी सी लाइन लगाएं और फिर उनके दोनों सिरों को मिला दें आपस में, और उसके ऊपर अलिफ डाल दें तो वो तोएं बन जाएगा। और इसी तरह आइन है, आइन आपने कैसे लिखना है कि ये देखें, थोड़ी सी आपने ये गुलाई करनी है, हमज़ा जैसे होता है हमज़ा क्या हमज़ा डालना है थोड़ा सा आपने, और उसके बाद आपने इसकी गुलाई इस तरह करनी है कि इसके बिल्कुल नीचे से गुज़रे। ये देखें ये ऐन बन गया। और इसी तरह ये अब फ़े है, फ़े आपने कैसे लिखनी है कि फ़े आपने इस तरह लाइन के दरमियान से शुरू करना है, दो लाइनें, दोनों लाइनों के दरमियान में आपने वाव की शक्ल का ये आपने ये गुलाई करनी है, करके आपने बे की शक्ल की तरह उसको थोड़ा सा खींच लेना है तो ये फ़े बन जाएगा। और इसी तरह काफ है, काफ भी इसी तरह के दोनों लाइनों के दरमियान से आपने शुरू करना है इसको, और इसकी नीचे से फिर गुलाई कर देनी है इस तरह के। ये वाला जो सिरा है काफ का, ये वाला सिरा इससे थोड़ा सा नीचे होगा। इसी तरह काफ है, काफ आपने कैसे लिखना है
कि आपने पहले अलिफ डालना है, थोड़ा सा छोटा सा अलिफ डाल के अब इसको इसके साथ बे को मिला देना है इस तरह। ये देखें, ये अब इसके साथ जब बे मिली तो ये काफ बन गया। इसी तरह गाफ है, अलिफ डालना है और उसके साथ बे आपने थोड़ी सी मिला देनी है उसके साथ, तो वो गाफ बन जाएगा। इसी तरह लाम है, लाम आपने कैसे लिखना है? लाम लिखने का तरीका ये है कि आपने पहले अलिफ डाल लेना है दोनों लाइनों के दरमियान में, अलिफ डाल के अब इसके नीचे से गोलाई कर देनी है तो ये लाम बन जाएगा। और इस तरह अब मीम है, मीम डालने का तरीका क्या है कि मीम आपने पहले एक नुक्ता लगाना है, इसको कत बोलते हैं। आपने पहले कत लगाना है, कत लगाने के बाद आपने इसकी थोड़ा सा आगे की तरफ जाके इसको नीचे गुजार देना है लाइन के नीचे से, तो ये मीम लाइन के थोड़ा सा आधा ऊपर होगा और आधा नीचे होगा। इसी तरह नून है, नून हमने कैसे डालना है? वो ये कि पहले थोड़ा सा हमने अलिफ डालना है, अलिफ डालने के बाद अब नीचे से इसकी गोलाई कर देनी है। और इसका भी यही तरीका है कि ये वाला सिरा इस सिरे से ऊपर होगा और नून ये जो नुक्ता है वो इनके दरमियान में आ जाएगा। अब वाव डालने का तरीका क्या है कि आपकी जो दोनों लाइनें हैं, दोनों लाइनों के आपने दरमियान से ये शुरू कर देना है और यहाँ पे आके आपने ख़त्म करना है। अब इसके नीचे जो आपने लाइन लगानी है वो इस तरह लगानी है कि जो वाली आपकी लाइन है अब इसके साथ आपने इसको हल्का सा टच कर देना है। इसी तरह ये है, आपने ये डालने का तरीका ये। और इसी तरह हमज़ा है, जैसे हमने आइन डाली थी तो वैसे ही हमने ये हमज़ा डाल देना है। और अब ये है, ये हमने कैसे डालनी है? अक्सर बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं। ये डालने का तरीका ये है कि हमने ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है इससे थोड़ा सा नीचे से हमने शुरू करना है और यहाँ पे आके ख़त्म कर देना है। ये देखें, ये इस तरह हमने लिखना है। ये इस तरह गोल नहीं करना है इसको, बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे खींचना है। खींचने के बाद हम यहाँ से इसकी गुलाई कर देंगे। ये बन गया। और इसी तरह अब ये बड़ी वाली ये है, इसको डालने का तरीका ये है कि हम थोड़ा सा अलिफ नुक्ते के बराबर अलिफ लगाएंगे और उसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाके लाइन के बराबर सामने की तरफ खींच देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये हमारी आज की जो तख्ती थी वो हरूफ तहज्जी के बारे में थी कि हरूफ तहज्जी आपने कैसे लिखनी है। वो मैंने आपको बता दिया कि कट वाले पेन के साथ आपने किस तरह लिखनी है। तो आपने ये हरूफ तहज्जी जो है वो अपने नीट कॉपी के ऊपर 3 बार लिखनी है और लिखने के बाद आपने मुझे चेक करवा देनी है। तो अगर किसी की कोई गलती हुई तो वो मैं बता दूंगा। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आए तो वो भी मुझे बताए, फिर मैं उसको समझा दूंगा कि वो कैसे काम करना है, कैसे लफ्ज़ डालना है। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी दिलचस्पी लें। अगर आपकी दिलचस्पी होगी तो आप ये काम आसानी से कर पाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।